पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। तालिबान ने 15,000 लड़ाके तैनात कर दिए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। यह बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। होने क्या जा रहा है, इससे बहुत हद तक आपको अंदाजा लगेगा। 15,000 लड़ाके तालिबान ने और तैनात कर दिए हैं बॉर्डर इलाकों में। यानी ये जंग अभी और बड़ा रूप लेने जा रही है, यह साफ नजर आता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डूरन लाइन विवाद क्या है, इसका इतिहास भी हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप जो सही पर्सपेक्टिव है उसमें इस खबर को समझ पाएं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर डूरन सीमा है और इसे लेकर विवाद है। दोनों देशों के बीच ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है डूरन सीमा। 2600 किलोमीटर सीमा है जिसको लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। पश्तून क्षेत्र से होकर यह बलूचिस्तान तक जाती। और देखिए, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी डूरन ने समझौता कराया था और इसी के बाद इस लाइन को दोनों देशों के बीच में समझौते के तौर पर देखा गया। 12 नवंबर 1893 में अफगान शासक अमीर अब्दुल से ने समझौता हुआ था, उनसे समझौता करवाया गया था। 1893 में भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा तय हुई थी। यह आपको पूरा इतिहास बता रहे हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो हो गई थी जिस डूरन रेखा का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। अफगानिस्तान डूरन सीमा को मान्यता नहीं देता और यह सबसे बड़ी वजह के तौर पर है जो अभी भी विवाद गहराया हुआ है समीर। जी हां, अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता रहा है और डूरन लाइन को खारिज करता आया है। आरोप देखिए क्या है, अंग्रेजों ने साजिशन पश्तून बहुल इलाकों के बीच सीमा खींच दी, एक लकीर खींच दी और इसे डूरन लाइन का नाम दे दिया गया। अश्विनी सिवाज साहब, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। कहा तो यही जा रहा है और हमने देखा भी बीते दिनों। अगर आप बीते 1-2 सालों का पूरा इतिहास ही देख लें, टीटीपी कितना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, इससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, हम सबक सिखाना चाहते थे। वहां पर आतंकियों के कैंप्स हैं और टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान के बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए हमने ये एयर स्ट्राइक की। लेकिन एयर स्ट्राइक कर दी तो उसका अंजाम ये कि अब सैनिक मारे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई है कि डूरन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और इसको अफगानिस्तान नहीं मानता। ये कहता है ये कॉलोनियल एरा में थोपी हुई है, हम इसको नहीं मानते। इसकी वजह है कि इसके दोनों तरफ पख्तून है और जो जिस तरफ पख्तून, पाकिस्तान की तरफ जो पख्तून है वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अफगानिस्तान से, तो और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और जो कि तालिबान का एक मुशेरा भाई है, उसमें 80% जो है ये पख्तून है। तो इनकी लॉयल्टी ही एक प्रकार से अफगानिस्तान की तरफ है और वो अब हमला कर रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है कि इनकी बेसिस जो अफगानिस्तान में, और ये बड़ा सटीक हमला करते हैं कि पिछले बीते हुए साल में 400 से 500 जो हैं फौजियों को मार दिया और काफ़ी सिविलियन को भी मारा गया। अब जो लड़ाई होगी है तो पलड़ा कैसे भारी है तालिबान का। देखो, हमें समझना पड़ेगा 3 चीज़ें। एक तो आज तक कोई भी अफगानिस्तान में आके जीत नहीं पाया, चाहे पहले ब्रिटिशर आए, फिर सोवियत यूनियन आया और अभी अमेरिका रात के अंधेरे में वहाँ से भागे, क्योंकि जो टेरेन है उसको एक प्रकार गुरिल्ला वारफेयर की जो टैक्टिक्स है उसके अंदर तालिबान माहिर है और वही वो कर रहा है जिस प्रकार से हमले कर रहा है पाकिस्तान की बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पर आप आर्मर यूज़ नहीं कर सकते, मैकेनाइज्ड फोर्सेस यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको गुरिल्ला वारफेयर चाहिए और उसके लिए जो तालिबान वो बहुत ही काबिल हैं, वो हमला कर रहे हैं। दूसरा, उनके पास हथियार सभी सोचते हैं वो कहाँ है। $3 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया था, वहाँ पर स्टिंगर मिसाइल है इनके पास M4 कार्बाइन है, उनके पास LMG है, इनके पास गोले और बारूद अमेरिका ने छोड़ा था वो भी है। और आप 15,000 के करीब जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने हमला करीब 18 पोस्टों पे कर दिया वजीरिस्तान में पाकिस्तान। यानी सिवाज सर, जो अमेरिकी फोर्सेस ने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने साजो सामान और जो हथियार यहां पर छोड़े और वहां से जब वो भागे थे तो उसका बड़ा फायदा अब जो तालिबान के लड़ाके हैं उनको दिख रहा है पाकिस्तान के खिलाफ।